जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी गुरु नानक मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तकिया मज़ार की जो ज़मीन है उसको बचाने की कवायद चल रही है। आइए मेरे साथ, यहाँ जो लोग हैं, क्या चल रहा है और मज़ार की जो ज़मीन है वो क्यों बिक रही थी और क्यों इसके पीछे लोग लगे हुए हैं और रोकने के लिए कौन लोग हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इरफान अहमद। इरफान जी, ये बताइए आखिर पूरा माजरा क्या है? बहुत दिनों से लोग हज़ारीबाग के ये सुन रहे हैं कि तकिया मज़ार की जो ज़मीन है वो बिक रही है। क्या माजरा है? देखिए, काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ करीब 2-3 साल से या 5 साल से बोल लीजिए, कोई कमेटी यहाँ रन नहीं कर रही है मज़ार शरीफ में। तो जब कमेटी नहीं है तो वहाँ के जो मुजाबिर हैं, जो देख रेख करते हैं, जिनको मतलब पुरोहित बोला जा सकता है, वो लोग देख रेख कर रहे हैं अभी उसका। और उसी में खुद वो लोग आज नहीं 50 साल से, उनके पूर्वज के टाइम से इसको बेचने का, इसको हड़पने का साजिश हमेशा से रचा गया है, जिसके लिए कई बार कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया। उसमें डिग्री उनके खिलाफ कई बार हो चुका है। अभी भी कुछ मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये शुरू से इन लोगों की तरफ से ये कारनामा को अंजाम दिया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है वो ज़मीन जो है, जो बिक चुकी है या फिर जो बाउंड्री किया गया है, वो किसके अंदर है? कौन अभी उसके मालिक हैं और क्या बेचने की इजाज़त है कि नहीं? ये पूरा प्रॉपर्टी हज़रत दाता मदारा शाह की है और पूरा प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया गया है झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई या जनता की हुई। इसमें किसी का पर्सनल कोई हक नहीं बनता है कि हम दो कट्टा जो दिए हैं वो भी नहीं बेच सकते हैं, जिनका है वो भी नहीं बेच सकते हैं। तो जो उसको देख रेख कर रहे हैं वो कैसे बेच देंगे? अच्छा, तो जो लोग खरीद रहे हैं, क्या उन्हें ये बात नहीं मालूम है? नहीं, वो लोग को मालूम तो होगा ही, लेकिन देखिए, जो इस सब का धंधा कर रहे हैं वो कागज़, इसमें 2 नंबर कागज़ बना करके और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बेच दें, जिस पर अभी लोगों के नए नौजवान हम लोगों के संज्ञान में आया है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं। पहले भी यहाँ के जो बहुत से लोग बुजुर्ग हो गए, बहुत से डेथ हो गया, वो लोग भी देखते रहे हैं। आखिर इतना दिन से जो केस चल रहा है, आखिर उन लोगों ने किया तभी तो हुआ। और हाई कोर्ट से भी डिग्री है, लोअर कोर्ट से भी डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे थे, लेकिन अब वो लोग नहीं रहे तो अब नए लोग को आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए अभी नया एक मज़ार के लिए एक्टिंग कमेटी हम लोगों ने बनाया है। और हज़ारीबाग में एक उलमाओं की एक तंजीम है, अहले सुन्नत, जो बैनर आप देख रहे हैं। हाँ। एक चीज़ और, इसमें प्रशासन की क्या स्टैंड है और वो उनको क्या उनके नज़र में है कि जो ज़मीन मज़ार की है वो बिक रही है और किसके संज्ञान में है? हाँ, अभी हज़ारीबाग में हमने आयुक्त को एक आवेदन दिया है, एसडीओ के यहाँ दिया है और थाना में भी दिया है। उसके बाद हम लोग 22 तारीख को गए थे रांची, झारखंड में जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं हाफिजुल हसन साहब, उनको भी रिक्वेस्ट किया है आवेदन दे करके। फिर अल्पसंख्यक के आपके सचिव हैं कल्याण विभाग के अमिताभ कौशल, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी मिले और रिक्वेस्ट किए हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड, तो अभी बोर्ड का गठन हुआ नहीं है, 3 साल से बोर्ड नहीं है। तो बोर्ड में अभी जो है वहाँ नोडल अफसर हैं एडवोकेट शोएब अहमद, तो उनसे भी मिले हैं, आवेदन दे के आए हैं हम लोग कि आप इसको त्वरित इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के देख रेख में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। अभी ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग ये जो 1950 में और 51 में और 52 में जो डीड हुआ है उसके कैंसिलेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी। आप किससे बोल रहे थे बात कराने के लिए? हमारे तंजीम के जो सदर हैं, हाँ, मुफ्ती महबूब साहब। अच्छा। उनसे बात करें। तो आइए इनसे ही बात करते हैं। तो मेरे सामने है अभी मुफ्ती महबूब जी। मुफ्ती महबूब जी, थोड़ा इधर देखेंगे? हाँ, आप कैमरे में लाइव हैं। ये बताएं लोगों को कम से कम कि क्या जो मज़ार शरीफ की ज़मीन है वो क्यों बिक रही है और जो लोगों ने ख़रीदा है वो क्या सही है और इसके आगे क्या करेंगे आप लोग? देखें, मज़ार शरीफ की ज़मीन हुज़ूर दाता मदारा शाह रहमतुर रिज़वान के नाम से वक्फ़ है और वक्फ़ की ज़मीन को कोई ना बेच सकता है और ना ले सकता है। अगर कोई बेचता है तो कानूनन भी और शरीयत के एतबार से भी बेचना और लेना दोनों नाजायज़ और गुनाह है। लिहाजा हम आपके ज़रिए ये लोगों को बताना चाहेंगे कि ये गैर शरई और गैर कानूनी काम हो रहा है,
दाता मदारा शाह की ज़मीन उन्हीं की है, उन्हीं की रहेगी और अवामुन नास यानी आम लोगों के फलाह व बहबूद और रिफ़ाए आम के लिए इस्तेमाल की जाए। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। ये जो लोग अभी ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है, बाउंड्री किया गया है, क्या उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो मज़ार शरीफ की है, या फिर क्या कारण है? कुछ लोग दुनिया कमाने के लिए अपने मज़हब को बेचते हैं और कुछ लोग दुनिया हासिल करने के लिए मज़हब से बेजार रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि दुनिया चंद दिन की है और दुनिया की ज़िंदगानी भी चंद रोज़ा है, इसलिए इस चंद रोज़ा ज़िंदगानी में मजहबी एतबार से भी और हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या लगता है, आगे क्या होगा? क्या आप लोग बचा पाएंगे इस ज़मीन को, या फिर बिक जाएगी उसी तरह से जिस तरह से बहुत सारी ज़मीनें हज़ारीबाग में बिक जाती हैं? मौकूफ़ा ज़मीन को बेचना आसान नहीं है, ये गैर कानूनी है। अगरचे एग्रीमेंट वगैरह भी हो जाए फिर भी इन सारी चीज़ों को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के जानिब से भी डिग्री जो है वक्फ़ के हक़ में हासिल हो चुकी है। और आवाम जब आगे आएगी, बाउंड्री वगैरह अगरचे हो चुकी है, लेकिन आवाम जब बेदार होगी तो सारी चीज़ें तहस नहस कर दी जाएंगी। और वो दाता मदारा शाह की ज़मीन है और क़यामत तक दाता मदारा शाह की ज़मीन रहेगी, जिसकी मनफ़ात आम मुसलमानों पर जारी व सारी रहेगी। तो वो जो आप बोल रहे हैं ज़मीन है दाता मदारा शाह के नाम पे, क्या दस्तावेज़ हैं उसके? हाँ, मुकम्मल दस्तावेज़ मौजूद हैं और जैसा कि बताया कि डिग्री भी हो चुकी है हाई कोर्ट से, लेकिन अभी उस पर अमल नहीं हो पा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर अमल किया जाएगा और वहाँ जो नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है उन्हें वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल जलील सादी, जामे मस्जिद का इमाम। आपका क्या नाम? गुलाम वारिस हशमती। आप बताएं कि आप लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं, क्या कारण तो बिल्कुल साफ़ है कि ज़मीन को बचाना है, लेकिन जो मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, जो लोगों ने बेच दिया गलत तरीक़ा से, क्या वो कितना सही है और क्यों ऐसा कदम लिया गया, या फिर जो जिनके हाथ में प्रॉपर्टी था वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में जब इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ और लोगों का डर ख़त्म हो जाता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हम तो इतना जानते हैं कि हमको 2 गज चाहिए सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं, और कोई कुछ लेके नहीं जाता है। लेकिन जिसे खौफ इलाही जिसके दिल से निकल जाता है वो अपने बाप को भी बेच सकता है, अपनी माँ को भी बेच सकता है। ऐसे लोगों से हम लोगों को अल्लाह बचाए। और रह गई दाता मदारा शाह की ज़मीन की बात, तो हक़ हमेशा सीना चढ़ के बात करता है और कामयाबी हक़ को मिलती है। दिक्कतें ज़रूर होती हैं लेकिन हक़ को कामयाबी मिलती है। हमारा ईमान और अक़ीदा कहता है कि जिस तरह अभी मुसलमानों ने हज़ारीबाग एक्टिव हुए, अगर कल इस तरह से एक्टिव हुए रहते तो ये नौबत नहीं आती। ये हमारी तसाहुली की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हालात दिख रहे हैं ज़रूर बिल ज़रूर वो दाता मदारा शाह की ज़मीन जैसे थी वैसे कायम रहेगी और तमाम हज़ारीबाग के मुसलमानों के लिए वो एक जाए मरकज़ होगी जहाँ से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की वहाँ हाज़िरी होती है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। ये लोग ख़रीद कर अपना जायदाद बनाकर लोगों को वहाँ से दूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दाता का जिस दिन फैज़ान जारी होगा उनके साथ देने वालों का हिम्मत बढ़ेगा और जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग सब मट्टी पलीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो कौन दुकानदार? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिसबाहुल इस्लाम हुआ, जिला परिषद प्रतिनिधि कटकम संडी पूर्वी। तो आप बताइए, आप लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्या कारण है, क्यों आप आ गए अकेले? देखिए, कारण एक ही है कि जो दाता मदारा शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़मीन है, जो वक्फ़ किया हुआ ज़मीन है, वो वक्फ़ किया हुआ ज़मीन पे कुछ भू माफिया का नज़र पड़ गया है जो बिल्कुल नाजायज़ ढंग से अपने कब्जे में उस ज़मीन को लेना चाह रहे हैं। वक्फ़ किया हुआ ज़मीन ना बेच सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं। उसका मकसद ये है कि जिस मकसद से उस ज़मीन को दिया गया है उसी मकसद के लिए वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ पे मज़ार बना हुआ मज़ार है, मस्जिद बना हुआ मस्जिद है, जो खाली ज़मीन है आवाम चाहेगी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हॉस्पिटल बन सकता है जिससे जो भी आमदनी हो हज़ारीबाग की जनता को उसमें काम आवे। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि जो मकसद है दाता मदरसा का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करते हुए वहाँ पर ज़मीन जो है बचे। और जो ज़मीन बिक चुकी है भू माफियाओं के द्वारा, जो ज़मीन बिक चुकी है वो ज़मीन हम जिला प्रशासन से आह्वान करते हैं कि उसको अपने कब्जे में ला करके कमेटी को सौंपें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो कर लेंगे बाद में, सेकंड बार में, इस बार बहुत टाइम हो गया। नाम का ज़रूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे थे जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तकिया मज़ार की ज़मीन को बचाने के लिए जो कवायद शुरू हुई हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग के जाने माने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे और ज़रूरत है
उन लोगों की ये ज़रूरत है कि ज़मीन को बचाया जाए और लोगों के लिए काम आए, क्योंकि हर धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं, इन लोगों का कहना है, और तकिया मज़ार में अपनी मांगे जो है, मुराद है, वो करते हैं। पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन जो भी है लोग लगे हुए हैं और कहते हैं कि ज़मीन जो है दाता मज़ार तकिया मज़ार शाह के नाम पे है और उन्हीं के नाम पे रहेगा, और जो लोग गलत तरीक़ा से बेचने की कोशिश कर रहे हैं उन पर रोक लगाया जाएगा। इन लोगों की ये मुहिम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यही बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।